दोस्तों, पैसा तो हर इंसान कमाता है, लेकिन उसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बचाने की कला सिर्फ कुछ ही लोगों में होती है, और उन लोगों में से होती हैं हम हाउसवाइफ, यानी कि हम गृहिणियाँ। हम गृहिणियों को बचत करना बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आता है, और हमारे अंदर मतलब शुरू से ही आदत होती है बचत करने की। तो बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हर इंसान को करनी चाहिए। बचत करने की आदत कैसे डालें, यही मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड, एंड तक ज़रूर बनी रहिएगा वीडियो में, क्योंकि बचत की आदत कैसे डालें, ऐसे कुछ मैंने टिप्स बताए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं उन टिप्स को बता ही देती हूँ। तो फ्रेंड, पहला टिप्स जो है कि हम गृहिणियाँ मतलब हमारे हाथ में ही होता है घर चलाना। हस्बैंड तो बस हमको सैलरी दे देते हैं ला करके, और हमको ही सब मतलब मैनेज करना होता है कि कैसे चलाना है। तो सबसे पहले तो आप किचन में से पैसे बचाने की आदत डालें। किचन में अगर आप कुछ भी सामान मंगा रहे हो तो इकट्ठा मंगाओ। इकट्ठे सामान में थोड़ा सा फ़ायदा भी होता है, और मतलब बार बार हम लोग जब सामान मंगाते हैं तो हमारा पैसा भी ज़्यादा जाता है, और बार बार परेशानी भी होती है, टाइम भी ज़्यादा जाता है। तो इकट्ठा सामान मंगाइए, इससे बचत भी होती है। और आप सब्ज़ी मार्केट में से भी पैसे बचा सकते हैं। सब्ज़ी लेने जाते हैं तो जब भी आप सब्ज़ी लेने जाएँ तो एक ही दुकान से सब्ज़ी ना खरीदें। जितनी भी दुकानें हैं मतलब 2-4 दुकानों में पूछ लें पहले कि क्या रेट चल रही है सब्ज़ियों की, फिर उसके बाद में सब्ज़ियाँ खरीदें। क्योंकि हर इंसान एक रेट नहीं बेचता है, कोई मतलब ज़्यादा महंगी बेचता है, कोई सस्ती बेचता है। तो जहाँ सस्ती मिलती है वहाँ से आप ले लें, और सब्ज़ियाँ सेम ही रहती हैं, बस थोड़ा दाम ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस तरीके से आप सब्ज़ी में से भी पैसे बचा सकते हैं, और उन पैसों को आप गुल्लक में सेव कर सकते हो, जैसे मैं करती हूँ। दूसरा टिप्स है फ्रेंड कि आप बिजली में से भी पैसे बचा सकते हो। हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड कि हम जब बैठे होते हैं रूम में तब भी हमारे पंखा कूलर चलते रहते हैं, और जब हम बाहर जाते हैं तो भी चलते रहते हैं। हम भूल जाते हैं पंखा और कूलर को बंद करना, और लाइट भी हमारी जलती ही रहती हैं। जैसे हम लोग बाथरूम गए तो बाथरूम की लाइट हमने ऑन की और उसको ऑन करके ही छोड़ के चले आए, और रूम में बैठ गए आगे। तो बाथरूम की लाइट पूरा दिन जल रही है, पूरी रात जल रही है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ की लाइट ऑन करके जब हमारा काम हो जाए तो हमें लाइट ऑफ करनी चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे क्या छोटी मोटी बातें बता रही है, लेकिन फ्रेंड इन्हीं छोटी मोटी बातों से मतलब इन्हीं छोटी मोटी आदतों से आप मतलब बचत करना सीख जाओगे। ये आदत अगर आपने डाल ली तो मान लीजिए कि आप बचत करना सीख गए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारी बहुत फूकती है, मतलब बहुत खपत होती है बिजली की। और तीसरा टिप्स है फ्रेंड कि जब भी आप मार्केट जाएं तो घर से लिस्ट बना करके ले जाएं। अगर आप लिस्ट बना कर नहीं ले जाओगे तो आप फालतू का सामान, जो चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होगी, वो चीज़ आप उठा करके ले आओगे। तो इस तरीके से हमारे पैसे ज़्यादा चले जाते हैं, और जो सामान हम एक्स्ट्रा ले करके आए हैं मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो सामान रखा रखा बेकार भी हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है मार्केट जाने से पहले। जब भी आप राशन लेने जाएँ घर का तो लिस्ट बना कर के ले जाएँ। इससे सच मानिए दोस्तों, बहुत पैसों की बचत हो जाती है। चौथा टिप्स है फ्रेंड कि जब भी हम मार्केट जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं तो ऐसे ही मतलब जल्दबाजी में खाली पेट निकल जाते हैं, कुछ खा कर के नहीं जाते हैं, नाश्ता भी नहीं करते हैं, और ऐसे ही चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि हमें वहाँ पे भूख लगती है, और हमारा मतलब माइंड खाने की तरफ मतलब इशारा करता है कि कुछ खा लो। तो एक तो बाहर का खाना अनहेल्दी भी होता है, और ऊपर से पैसे भी हमारे खर्च होते हैं ज़्यादा। जितना बजट हम बना कर के ले गए हैं उससे ज़्यादा हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि आप कुछ ना कुछ खा कर के जाएँ घर से। खाली पेट कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और हाँ, अभी गर्मियों का टाइम है तो आप एक बॉटल अपने साथ में लेकर के ज़रूर जाएँ पानी की, जिससे कि आपको मार्केट में पानी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बताइए बार बार प्यास लगती है मार्केट में, तो हम लोग पानी खरीदते हैं फिर पीते हैं, तो इससे हमारा पैसा वेस्ट होता है। और पांचवा टिप्स है हाउसवाइफ के लिए। जो हाउसवाइफ होती है ना, वो अपने घर के छोटे मोटे काम करके मतलब जैसे जैसे घर के कुछ फटे पुराने कपड़े हैं वो खुद हाथ से सिल लें। घर पे मशीन तो सिलाई मशीन तो सबके पास रहती है। अपने हाथों से थोड़ा अल्ट्रेशन का काम जो कपड़ों में हो जाता है,
इधर उधर सिलाई करने का तो वो आप कर सकती हैं। और आयरन भी आप घर पे ही कर सकती हैं कपड़ों पे, बाहर भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप बाहर भेजोगे तो बाहर पैसा भी देना पड़ेगा और टाइम भी मतलब देना पड़ेगा, मतलब किसी को भेजना पड़ेगा देने के लिए, फिर लाने के लिए। और फिर उस जो अल्ट्रेशन के कपड़े हैं फटे पुराने, जो भी आप वो घर पे सही कर लोगे या खुद के कपड़े अपने आप सिल लोगे सिलाई सीख के, तो आप अपना पैसा बचा सकते हो। बाहर आपको पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इन छोटे छोटे टिप्स से बहुत सारे पैसे बचते हैं। ये सारे काम मैं खुद करती हूँ फ्रेंड, मैंने यूट्यूब से ही सिलाई सीखी है और मैं अपने कपड़े, अपनी बच्ची के कपड़े खुद से सिल लेती हूँ, बाहर सिलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे मैं बहुत सारा पैसा बचा लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर